नमस्कार विद्यार्थियों। जब हम आपको रोग के बारे में जानकारी देते हैं तब हम उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में सर्वप्रथम आपको जानकारी देना पसंद करेंगे। डेफिनेशंस में सर्वप्रथम आपको बताएंगे संक्रमण क्या होता है। संक्रमण की स्थिति तब आती है कि चाहे रोग का कोई भी कारण हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, कोई भी कारण हो, वह शरीर के अंदर किसी भी रूप में, चाहे वो हवा के द्वारा, चाहे वो पानी के द्वारा, कोई भी कारण हो, चाहे भोज्य पदार्थ के द्वारा, किसी भी तरीके से वह शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के पश्चात में शरीर के अंदर मौजूद जो ब्लड में मौजूद WBC जो होते हैं वो उससे फाइट करते हैं, परंतु यह जो वायरस है या बैक्टीरिया है वह दुगनी तिगनी गति से उसका बढ़ता जाता है। WBC उसे फाइट करके उसे नहीं जीत पाते हैं। तब जो स्थिति उत्पन्न होती है तब उस स्थिति को हम संक्रमण की स्थिति कहते हैं। इस संक्रमण की स्थिति में बीमार होने के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण कारक। जिस कारण से संक्रमण फैलता है उस कारण को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, जो भी रोग हो रहा है उस रोग को हम क्या कहते हैं? संक्रमण कारक कहा जाता है। फिर आता है संचारी रोग। संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे से बातचीत करने से फैलती है। इस तरह की जो डिजीज होती है, इन तरह की डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो आजकल हम देख रहे हैं वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो किसी व्यक्ति के खांसने से, किसी व्यक्ति के छींकने से दूसरा व्यक्ति यदि उसके अंदर संपर्क में आ जाता है तो वह डिजीज होती है। उद्भवन काल, जब कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया है या वायरस है, जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद में उसके जो रोग के जो लक्षण उद्भवन होने लग जाते हैं, उस उद्भव होने लक्षण पैदा होने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं, उस काल को हम बोलते हैं उद्भवन काल, यानी उदय का काल, बीमारी के पता चलने का कारण कि हाँ यह लक्षण हमें होने लगे हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना वायरस होने लगता है, हल्का सा बुखार आना, हल्की सी खांसी होना, हल्का सा जुकाम होना, उसके बाद में लंग इन्फेक्शन होना। ठीक है, तो ये हल्का सा खांसी, जुकाम, बुखार जो होना तो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लक्षण आरंभ होने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं उद्भवन काल। संक्रमण काल संक्रमण काल वह काल होता है जिसमें कि जो रोग होता है, वह जो रोगी होता है वो संक्रमित होता है। पूरे टाइम जितना समय होता है, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो 5 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, यदि संक्रमण हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। जितना व्यक्ति उस समय बीमार रहता है, वायरस शरीर के अंदर मौजूद रहता है, एक्टिव रहता है, वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर एक्टिव रहता है, उस काल को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण काल बोला जाता है। इस समय जो शरीर के अंदर मौजूद WBC होती है वह क्या होती है? फाइट कर रही होती है, वो फाइट से जीत नहीं पाती है। वायरस जो होता है वह तेजी पर होता है। नेक्स्ट होता है विकीर्ण। संक्रामक बीमारी जो होती है या असंक्रामक बीमारी समय समय पर कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में फैलती थी। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे डेंगू का प्रकोप पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है। मच्छर के कारण से डेंगू का प्रकोप एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में, लिमिटेड एरिया में रहता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे विकर्ण। ये एक शहर तक सीमित नहीं रहता है, अपितु ये एक शहर के एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे? विकर्ण की स्थिति बोली जाएगी। स्थानिक स्थिति में एक पर्टिकुलर स्थान पे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रोग के मरीज समय समय पे मिलते हैं। फिर वह फॉर इसका एग्जांपल देंगे हम, जैसे कि सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों में जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, उस कारण से दिल्ली में और बड़ी मेट्रो सिटीज़ में वहाँ पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। पॉल्यूशन के लेवल इंक्रीज होने के कारण में से लोगों को खांसी जुकाम की समस्याएं सर्दी में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वह बीमारी क्या कहलाएगी? स्थानिक बीमारी कहलाई जाती है। समय आया, हुई, फिर खत्म हो गई। फिर हम बात करेंगे महामारी की।
कोई भी बीमारी ऐसी होती है वो पूरे देश में फैल जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं कोविड की बीमारी के बारे में। कोविड की बीमारी हमें सब समय जैसे कि पता है कि जो कोविड की बीमारी है, कोरोना वायरस जो है, वह उसका उद्भवन कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। यानी वह चाइना में पूरी तरीके से फैल गई थी। जब वो चाइना में पूरी तरह से फैल गई थी तब इस बीमारी को WHO के द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया था कि यह बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के ऊपर फैल सकती है। यह कम्युनिकेबल डिजीज है, अतः इसे महामारी घोषित किया जा सकता है। अब चूंकि महामारी हो गई है, लोगों के द्वारा ध्यान नहीं रखा गया है, एक देश से वो पूरे विश्व में फैल गई है। ठीक है, एक देश से वह पूरे विश्व में फैल गई है। तो इस स्थिति में उस बीमारी को विश्वमारी का नाम दिया जाता है। कोई भी बीमारी जो कि पूरे विश्व में एक साथ फैली जाती है, लोगों से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, इस तरह की जो बीमारी एक साथ एक जगह पे पूरे विश्व में फैल जाती है, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? विश्वमारी कहा जाता है। रोगवाहक, जो व्यक्ति संक्रमित होता है वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, खुद भी संक्रमित है। कोरोना वायरस का एग्जांपल हम इसे वापस से ले लेते हैं। जो व्यक्ति खुद संक्रमित है, चाहे उसे पता हो चाहे नहीं पता हो, उसके अंदर वह रोग है, वह रोग दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यक्ति को रोगवाहक कहा जाता है। संक्रामक रोगवाहक वह व्यक्ति होता है जो स्वयं तो इस बीमारी से ठीक हो जाता है, परंतु वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमण ठीक होने के पश्चात भी रोग दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को संक्रामक रोगवाहक कहते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं तो ठीक हो जाता है, परंतु स्वयं ठीक होने के पश्चात दूसरे व्यक्ति को वह संक्रमित कर सकता है। उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं, यह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोगवाहक कहते हैं। बच्चों, एक बात आपको यहाँ पे बता दी जाए कि जो कोरोना वायरस है, इसमें यदि व्यक्ति संक्रमित हो चुका है तो वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता है। यानी कि यदि वह रोगवाहक है, ध्यान से समझिए, यदि कोरोना वायरस का कोई रोगवाहक है तो वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, परंतु यदि वो ऑलरेडी कोरोना वायरस से हो चुका है जो व्यक्ति, वह दूसरे व्यक्ति को किसी भी स्थिति में कोरोना नहीं दे सकता है। अतः जो कोरोना के पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनसे निरंतर दूरी तो बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि आप में संक्रमण हो और आप उन्हें पुनः रोगी कर सकते हैं, परंतु वह व्यक्ति दूसरे को रोगी नहीं बना सकता है। उनके लिए थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट देने की आवश्यकता अवश्य होती है। तो ये है कुछ जनरल डेफिनेशंस, जनरल फिनोमेन जो आप लोगों को रोग से संबंधित मालूम होनी चाहिए। हमने अभी बात करी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कि कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, संचारी रोग जो होते हैं, वो उनको फैलने के क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। संचारी रोग को फैलने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। सबसे पहला है मानवीय स्रोत, दूसरा है निर्जीव स्रोत और तीसरा है पराश्रयी जीवों के द्वारा फैला जाता है। सबसे पहले हम मानवीय स्रोत के बारे में देखते हैं। मानवीय स्रोत में लार के द्वारा, ह्यूमंस की जो लार होती है, सलाइवा होती है, उसके द्वारा रोग फैला जाता है। दूसरा नेक्स्ट है श्वसन के द्वारा भी रोग को फैल जाता है। आंतों एवं मूत्र मार्ग के द्वारा ये संचारी रोग हैं वह भी फैल सकते हैं। त्वचा के द्वारा जो स्किन डिजीज होती है, कई स्किन डिजीज ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, इसीलिए डॉक्टर्स कहा जाता है कि जिसको कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका टॉवल और साबुन अलग कर दिया जाता है। रक्त के द्वारा भी कम्युनिकेबल डिजीज फैलती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्रोत की, डेट इज निर्जीव स्रोत। निर्जीव स्रोत में जल है, भोजन है, दूध है, धूल है, हवा है और दूषित पदार्थों का प्रयोग जो होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेम कोई उपयोग में ले लेता है, उसके द्वारा रोग जो होता है वह फैलता है। अन्य जो रोग को फैलने का स्रोत होता है वह है पराश्रयी जीवों के द्वारा। यह होता है मक्खियों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा, कृमि के द्वारा, पराश्रयी जीवों के द्वारा।
बहुत सारे कारण हमने देख लिए कि किस किस कारण से रोग हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, मानवीय स्रोत भी देख लिया हमने, निर्जीव स्रोत भी देख लिया, कृमि भी देख लिया हमने, परंतु उसका सिर्फ और सिर्फ एक निवारण होता है, वह निवारण होता है स्वच्छता। जितना आसपास का वातावरण या जितनी व्यक्तिगत स्वच्छता रखी जाती है उतना ही दूर रोगों को रखा जा सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता से और आसपास के वातावरण की स्वच्छता से, चाहे फिर वो कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, कोई सी भी डिजीज हो, निश्चित रूप से स्वच्छता के द्वारा, व्यक्तिगत स्वच्छता, वातावरणीय स्वच्छता के द्वारा ही हमें रोगों से बचाया जा सकता है, या हम अपने आप को या हमारे परिवार को रोगों से बचा सकते हैं।